Okay, welcome you again to the remaining questions of NEET 2020 Chemistry Corona time. So question number 12, the rate constant for first order reaction is, तो इस केस में रेट कांस्टेंट पूछा गया है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन यूज करेंगे, उसका फार्मूला दैट इज k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t log इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन. तो इस केस में इनिशियल कंसंट्रेशन इज 2, फाइनल कंसंट्रेशन इज 0.2 और इस केस में रेट कांस्टेंट गिवन है 4.606 इंटू 10 टू पावर -3. तो इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर विच इज 3,500 seconds. Identify the correct statement from the following. CO2 is used as a refrigerant for ice cream. Yes, यूज़ होता है आइसक्रीम और रेफ्रिजरेंट के लिए. CO2 यूज़ होता है लेकिन गैसियस फॉर्म में नहीं यूज़ होता है. इट इज़ ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस. इट शुड बी द करेक्ट आंसर. अगर ड्राई आइस यूज होता तो ये गलत हो गया. C60 में 12 6 मेंबर रिंग नहीं होती, 26 मेंबर रिंग होती हैं और 26 मेंबर और 12 5 मेंबर रिंग्स होती हैं. तो उल्टा लिख दिया है तो ये भी गलत है. ZSMS जियोलाइट है जो कि अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करता है, सरफेस केमिस्ट्री में एग्जांपल में करवाता है. और CO इज कलरलेस एंड ऑर्डर गैस, लेस गैस. बिल्कुल सही है. सो आंसर इज C एंड D एंड द 4 इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं. नाइट्रोजन और आर्गन का मिक्सचर है, सिलेंडर में डाला है. टोटल प्रेशर कितना होगा? टोटल प्रेशर गिवन है. पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन दैट विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर विल बी 15 बार फॉर्मूले के हिसाब से. विच आर द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो डायपोल मोमेंट? 1 for डाइक्लोरोबेंजीन, dipole moment cancel. CO2 linear, dipole moment cancel. Beryllium fluoride linear, dipole moment cancel. Planar boron trifer, dipole. So answer is 4, which is the correct answer. हाइड्रोलिसिस और सुक्रोज इज गिवन बाय फॉलोइंग रिएक्शन. ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है और आप जानते हैं डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या रिलेशन है? -RT नेचुरल लॉग KC. ठीक है, फाइन. सो इन दिस केस इट इज नेचुरल लॉग KC. तो इन दिस केस इट इज KC. Fine. So in this case delta G naught, ये formula straight forward apply करो and you will get this as a correct answer. So question 16 का first is a correct answer. Anisole on cleavage with HI. देखो भाई, एनिसोल की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है. इट लीड्स टू पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड दिस यू कॉल OH पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, फाइन. तो इस केस में देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड. इसको इस तरह शो नहीं करना है. ठीक है, फाइन. सो एनी हाउ इट हैज़ अ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस. इट हैज़ अ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर. ड्यू टू दिस पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक. यानी कि O के साथ H जो है वो रिमूव, तो O के साथ H तो आएगा ही आएगा और C2H5 दैट इज रिमूव्ड. सो आंसर इज 3 which is correct answer. Number of protons, neutrons and electron in this, तो obviously 71 प्रोटोन है और इस केस में न्यूट्रॉन्स जो हैं दैट इज ऑब्वियसली न्यूट्रॉन्स विल बी 104 और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे. 18 का फर्स्ट इज करेक्ट आंसर. सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया है. अब एक ही क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 45. आइडेंटिफाई द कंपाउंड X इन द फॉलोइंग सीक्वेंस. क्लोरीन लाइट के प्रेजेंस, अगर CHO बना रहा है तो 2 क्लोरीन ही सब्सटीट्यूट करेंगे. करेक्ट आंसर इज CHCl2. और जब भी 2 OH इकट्ठे आते हैं, दो वो नहीं है, अनस्टेबल है, वो डिकम्पोज करके H2O रिमूव करके इट विल कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड. सो इसका थर्ड इज करेक्ट आंसर. आई होप आप सब समझ चुके होंगे इसको.